वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जो वैकेंसी आई है यानी आरपीएफ की जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों को दूंगा दोस्तों। तो आप लोग मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आप लोगों की कोई भी जानकारी मिस ना हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और इसकी वेबसाइट दे रखा है www.crpf.gov.in। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी आपकी जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। जबकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरीके से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं जिससे आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि यानी कि आप लोगों को जो फॉर्म फिलअप करना है वो ऑनलाइन के माध्यम से करना है, और ये आपका जो तिथि है ये आपका 27/3/2023 से शुरू है, और इसकी आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि कितनी है 25/4/2023 है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र जारी होगा वो 20/6/2023 से लेकर यहाँ पे 25/6/2023 होगा। शायद यहाँ पे लिख रखा है 25/4/2023 लिख रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे 6 होना चाहिए, या तो 25/4/2023 से लेकर 20/6/2023 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा टाइपिंग में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट की नियत तिथि है वो अंतिम नहीं है, उसको बदला भी जा सकता है। वो दे रखा है 1/7/2023 से लेकर के 13/7/2023 के बीच में आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग लगता है कैंडिडेट को, बच्चों को होता है सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पे वेतन मान लिखा है वेतन स्तर 3 यानी कि जो लेवल 3 है उसके अनुसार आप लोगों को सैलरी दी जाएगी 21,000, यानी कि बेसिक पे कितना है 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में। ठीक है दोस्तों, और इसमें वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो इसमें वैकेंसी कितना है आपका है, टोटल कितनी है 9,212 है, जिसमें 9,105 कितने हैं पुरुष हैं और 107 महिलाओं की वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, और इसमें वैकेंसी किसकी की है, सिपाही की वैकेंसी है जिसमें तकनीकी और ट्रेड्समैन है। ठीक है, पुरुष पदों की रिक्तियाँ यानी कि वैकेंसी दिया है, ये दिया हुआ है कि अलग अलग ट्रेड के लिए और अलग अलग स्टेट में कितनी किसकी वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, इस साइड में आप लोगों का देखिए क्या दे रखा है, पूरा ट्रेड दे रखा है, चालक, मोटरमैन, मैकेनिक, वाहन, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रॉसबैंड, पाइप बैंड। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है आपका ट्रेड दे रखा है, और इस साइड आपका दे रखा है कि कौन कौन सा स्टेट है, इसमें आपका स्टेट दे रखा है। तो आप लोग दोस्तों जिस स्टेट के होंगे आप लोग उस स्टेट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसी है यहाँ, और यहाँ पे लास्ट में आपका इसमें दे रखा है कि टोटल कितनी किस स्टेट में कितनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो महिलाओं की वैकेंसी है महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दे रखा है कि उसमें क्या क्या है महिलाओं की, रेगुलर, रसोई, वाटर कैरियर, धोबी महिला, हेयर ड्रेसर, सफाई कर्मचारी, ब्रॉस बैंड। ठीक है, और इसमें दे रखा है अलग अलग स्टेट में कितनी वैकेंसी है, और इस साइड दे रखा है आप लोगों का कि कुल कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है दोस्तों, जो पायनियर विंग है इसके लिए अलग से वैकेंसी है। इस पायनियर विंग में देखिए अलग से वैकेंसी क्या है, सामान्य के लिए कितना है, डब्ल्यू के लिए कितना है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है। इसमें देखिए कौन कौन सी वैकेंसी है, सिपाही मेसन की है, सिपाही प्लम्बर की है, सिपाही इलेक्ट्रीशियन की है, और टोटल यहाँ पे दे रखा है किसकी कितनी वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड होंगे या आप लोगों के पास जिनका प्रशिक्षण होगा आईटीआई जिस स्टेट से आप लोग किए होंगे उसकी ही आप लोग फॉर्म उसी में फिलअप करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस में क्या भरना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं हम लोगों की जो राष्ट्रीयता या नागरिकता के बारे में क्या आना चाहिए। अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात इसमें लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और आयु सीमा एज लिमिट है वो देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है इसमें है। ठीक है, जो सिपाही चालक हैं उनकी एज क्या है 21 से लेकर 27 के बीच में, और अगर ना समझ में आए तो आप लोग 2/8/1996 के पहले और 1/8/2002 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और सिपाही एमएमवी, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रॉस बैंड,
पाइप बैंड, रेगुलर माली, पेंटर, रसोइयाँ, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, इनके लिए जो आप लोगों को दे रखा है वो है आपका 2/8/2000 से पहले और 1/8/2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें देख लेते हैं कि एज लिमिट जो आप लोगों को दे रखा है उसमें छूट किसको कितना दी गई है। जो अनुसूचित जाति या जनजाति हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया 3 साल की छूट है यहाँ पे है। और भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी दे रखा है कि गणना की तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के बाद 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और जिसकी इसमें जो गुजरात में दंगे हुए थे उनसे पीड़ित और अलग अलग चीज़ों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, उनमें अलग अलग देखिए दे रखा है कि जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जाति को कितने वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है वो इसमें दे रखा है। शैक्षिक योग्यता, ठीक है, कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आप लोगों के एजुकेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो सिपाही चालक है उसमें शैक्षिक योग्यता क्या है, मैट्रिक या समकक्ष होना चाहिए, यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता में क्या चाहिए सिपाही चालक के लिए, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक है, इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है, यहाँ पे भी कम से कम मैट्रिक यानी 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और तकनीकी योग्यता में दे रखा है कि आपको यानी आईटीआई राष्ट्रीय या राज्य जो आपका औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है यानी आईटीआई से मोटर मैकेनिक में 2 वर्ष का आप लोगों को आईटीआई होना चाहिए। इसके बाद उसके साथ साथ 1 वर्ष का देखिए यहाँ पे दे रखा है 1 वर्ष का आपको उनमें अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अन्य जो सभी ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी है उसमें भी हाई स्कूल ही होना चाहिए। देखिए मैट्रिक ही यहाँ या मैट्रिक या समकक्ष दे रखा है। ठीक है, और संबंधित ट्रेड में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए, यानी कि आप लोग पहले ही उसमें काम कर चुके हों। ठीक है, ऐसे ही पायनियर विंग, सिपाही, मेसन, प्लम या इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है इसमें भी आप लोगों को सेम वही चीज़ है, मैट्रिकुलेशन या समकक्ष होना चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव या मान्यता प्राप्त आईटीआई से 2 वर्ष का आप लोगों का प्रशिक्षण होना चाहिए। आवेदन की जो तिथि है वो 27/3/2023 से शुरू होकर के 25/4/2023 के अंदर ही आप लोगों को आवेदन करना होगा। किस कैंडिडेट को कितना शुल्क लगेगा, तो यहाँ पे केवल सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ कितना है 100 रुपये आप लोगों को पे करने होंगे। और उसके अलावा जो अन्य कैटेगरी हैं, एसटी हैं, ठीक है, एससी हैं, भूतपूर्व सैनिक और या महिला प्रतिशत के लिए कोई भी आप लोगों को शुल्क नहीं देना होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, उसका केंद्र क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे हर एक स्टेट के लिए आप लोगों को हर एक स्टेट में आप लोगों को 10-12 आप लोगों को सेंटर बनाकर दिए गए हैं। आप लोगों को चूज करना होगा उसमें ऑनलाइन करते समय कि आप लोग अपने स्टेट में या स्टेट के बाहर कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और जिस सेंटर को आप लोग प्रेफरेंस में भरेंगे वही सेंटर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। या अगर वो नहीं मिल सकेगा तो आप लोगों को उसके नियरली वाले जो सीबीटी सेंटर होगा वहाँ आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग पूरी डिटेल दे सकते हैं कि किस स्टेट में कहाँ कहाँ आप लोगों का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ठीक है, तो इस परीक्षा में आपको जो कंप्यूटर आधारित प्रश्न परीक्षा होनी है उसमें आप लोगों को कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाने हैं इसके बारे में जानकारी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होना है उसमें आप लोगों का जो पेपर होगा 100 अंकों का होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। उसमें विषय कौन कौन सा है, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति तो दिया हुआ है, यानी कि रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन आने हैं और इसमें अधिकतम अंक आपको कितने मिलेंगे, 25 नंबर दिए जाएंगे। और सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से यानी कि अवेयरनेस से जो आपको क्वेश्चन आने हैं वो भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और सामान्य गणित यानी एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन होगा उसमें 25 होगा और 25 नंबर उसमें दिए जाएंगे। अंग्रेजी या हिंदी का पेपर होना है, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। और यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपको हैं, 100 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना समय दिया जा रहा है, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपको करने हैं 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपको 100 मार्क्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग भी इसमें शामिल है, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक का नकारात्मक अंक भी कटेगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ
कि इस पेपर को सॉल्व करते समय आप लोग जो आप लोगों को क्वेश्चन आए वैसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, यानी जिस पे क्वेश्चन पे विश्वास हो कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन सही है उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, अन्यथा नहीं आने वाले क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा। टेक्नीशियन ट्रेड्समैन है सिपाही की, उनमें जो पुरुष की लंबाई कितनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और महिला की कितनी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। और छूट का देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ, अनुसूचित जाति के लिए 162 है, पूर्वोत्तर, वामपंथी, गढ़वाली, यानी कि आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो लोग देख लेंगे कि उनकी हाइट क्या क्या है। चेस्ट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर होना चाहिए फुल आउट। ठीक है, लेकिन महिलाओं का ब्रेस्ट नहीं चेक होगा। परीक्षा पीटी में जो दौड़ होनी है उसमें अलग अलग देखिए, सिपाही चालक, मोटर मैकेनिक, सिपाही बढ़ई, पाइप दर्जी और बिगुलर, इनके लिए क्या है आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। पुरुष के लिए, महिला के लिए 8.30 मिनट में आप लोगों को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है। ठीक है। और सिपाही, कुक, जलवाहक, सिपाही नाई, सिपाही हेयर ड्रेसर, देखिए धोबी, महिला धोबी, सिपाही कर्मचारी, इनके के लिए क्या है 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर है। पायनियर विंग के लिए आप लोगों को 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर और पायनियर विंग जो सिपाही मेसन, सिपाही प्लम्बर, सिपाही इलेक्ट्रीशियन है उनमें 5 मिनट में 800 मीटर की रनिंग करनी है। लंबाई के अनुसार आपका वज़न चेक किया जाएगा और अभ्यर्थियों को कम से कम एक फ़ोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर, पैन कार्ड मूल रूप से इसमें लाना होगा। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम के समय। और इस फॉर्म के बारे में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।